Hey besties, how are you all? I hope you all are doing great at your place. I am Prachi from the channel Literature with Prachi, and today we are going to deal with BGC 105 Block 3 Unit 4 Ernest Hemingway The Snows of Kilimanjaro. तो ये नरेटर का नेम है एंड दिस इज द स्टोरी. ओके, मैं इसको आपको पता नहीं चल रहा है अपार्ट है ये, ठीक है, अलग अलग है. Let's talk about the topic of this unit. So in this unit we have total 3 topics and today we are going to cover all these 3. हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है इसलिए मैं चीज़ों को जल्दी जल्दी कंप्लीट करा रही हूँ. तो मैं ज़्यादा वीडियो एडिट वगैरह भी नहीं कर रही हूँ. अगर कुछ मिस्टेक्स हो तो बस आप इतना समझ के पढ़ लो कि ये एग्जाम पर्सपेक्टिव से है, ठीक है. So now let's just start with the first topic, which is Ernest Hemingway and his life and works. तो अगर आप कोई भी शॉर्ट स्टोरी पढ़ो, पोम पढ़ो या फिर नोवेल पढ़ो, किसी भी तरह की स्टोरी पढ़ो, तो आपको जो है सबसे पहले ज़रूरत है उसके ऑथर या राइटर के बारे में जानने की, ठीक है. अपने आंसर्स में भी आपको इसी तरह से स्टार्ट करना होगा. पहले थोड़ा सा आप ऑथर के बारे में लिखोगे. इससे क्या होगा, एक तो आपका आंसर प्रेजेंटेबल लगेगा एंड द सेकेंड थिंग इज कि आपका जो है आंसर थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा इस वजह से. तो देखते हैं, लेट्स जस्ट रीड. बॉर्न, इनका जो बर्थ है वो 1899 21 जुलाई 1899 को ओक पार्क में इलिनॉइस यूएसए में हुआ था. अब आपको सबसे ज्यादा चीज क्या है यहाँ पे, अगर आप चाहो तो आप याद कर सकते हो, ईयर याद कर लो. इनका जो बर्थ है 1899 में यूएसए में हुआ था बस. नेक्स्ट है इनका अर्ली करियर. तो ही वर्कड एज अ रिपोर्टर फॉर द कंसास सिटी स्टार एंड सर्व्ड एज एन एम्बुलेंस ड्राइवर इन द वर्ल्ड वॉर फर्स्ट. दिस इज इंटरेस्टिंग दैट इन्होंने एम्बुलेंस ड्राइवर की तरह काम किया था, सर्व किया था इन वर्ल्ड वॉर वन में. लिटरेरी स्टाइल की अगर बात करें तो नोन फॉर हिज शॉर्ट डायरेक्ट प्रोज ऑफन कॉल्ड द आइसबर्ग थ्योरी. आइसबर्ग थ्योरी के बारे में अगर आपको थोड़ा जानना हो तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो. तो क्या होता है, वो मेनली फेमस थे शॉर्ट और डायरेक्ट प्रोज के लिए, जिसको हम लोग आइसबर्ग थ्योरी कहते हैं. मेजर वर्क क्या है इनके, द सन ऑल्सो राइजेस, अ फेयरवेल टू आर्म्स, फॉर whom the bell tolls, the old man and the sea. ठीक है, तो ये जो द ओल्ड मैन एंड द सी है, इसके लिए इनको पुलित्जर प्राइज मिला था एंड विच इज लेड टू द नोबेल प्राइज इन 1954. तो इन्हें जो है नोबेल प्राइज भी मिल चुका है. फिर इनका डेथ हो जाता है 2 जुलाई 1961. जैसा कि मैंने पहले वाले यूनिट में भी कहा था कि आपको क्या करना है, अगर पॉसिबल हो तो आप एटलीस्ट बर्थ और डेथ का ईयर याद रख लो. अगर प्लेस भी याद नहीं हो रहा, अगर पर्टिकुलर डेट याद नहीं हो रहा, तो एटलीस्ट ईयर याद रख लो. थोड़ा बहुत उनके करियर, उनके इंपॉर्टेंट वर्क्स और कुछ चीज़ें हैं, किस तरह की लिटरेरी स्टाइल वो यूज़ करते हैं, कोई मेजर वर्क क्या है उनका, अगर उनको नोबेल प्राइज़ मिला है तो उस बारे में. जैसे आइसबर्ग थ्योरी, नोबेल प्राइज़ इनको 1954 में मिला था. ये सारी चीज़ें कुछ इंपॉर्टेंट है. ये आपका आंसर, जैसे मैंने बताया कि आपके आंसर में अगर आप कुछ की पॉइंट्स डालोगे तो वो आपके आंसर जो है प्रेजेंटेबल लगेंगे. और इससे जो आपके जो एग्जामिनर है, जो आपकी आंसर शीट चेक करने वाले हैं, उन पे थोड़ा अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा और हो सकता है कि वो आपको अच्छे मार्क्स दें. और हाँ, अगर आपको कोई आंसर नहीं आ रहा है तो आप उसमें इन चीज़ों को इंक्लूड कर सकते हो और अपने से समरी बना कर लिख सकते हो. एटलीस्ट समरी तो याद रहेगी ना आपको. तो उस वजह से आपको कुछ मार्क्स तो मिलेगा. कोई भी क्वेश्चन छोड़ना मत, उसे कंप्लीट कर लेना. बोलते हो ना, समथिंग इज बेटर देन नथिंग. नेक्स्ट इज अर्नेस्ट हेमिंग द स्नोज ऑफ द किलिमंजारो. ये समरी है. आप अगर चाहो तो आप टेक्स्ट में पढ़ सकते हो, आपके पास टाइम है अभी, अगर आप यूनिट 3 पे अभी हो तो, ठीक है. लेट्स जस्ट रीड नाउ. अर्नेस्ट हेमिंगवेज शॉर्ट स्टोरी बिगिंस विद द हैरी. तो हैरी कौन है? हैरी है हमारा प्रोटैगोनिस्ट, हमारा मेन कैरेक्टर. राइटर, ये कौन है? एक राइटर है और उसकी वाइफ है, इसका नेम है हेलेन, हु आर ऑन अ सफारी इन अफ्रीका. ठीक है, लोग अफ्रीका में सफारी के लिए होते हैं इस स्टोरी में. देयर ट्रक ब्रेक्स डाउन लिविंग देम स्ट्रैंडेड. अब उनका जो ट्रक है वो खराब हो चुका है. हैरी हैज अ सीरियस लेग इंजरी. और हैरी का मतलब खराब नहीं हो गया ट्रक, समझ लो उसका मतलब होता है ना एक्सीडेंट काइंड ऑफ. और जो हैरी है उसका जो लेग है बहुत ही बुरी तरह से इंजरी हो गया, उसमें बहुत बुरी तरह से वो इंजर्ड हो गया है. एंड दैट बिकम्स इन्फेक्टेड विथ गैंग्रीन्स बिकॉज ही फेल टू क्लीन अ स्क्रैच. क्योंकि वो स्क्रैच साफ नहीं कर पाया तो उस वजह से वो इन्फेक्टेड हो गया.
Both of them waited for a rescue plane, but Harry knows help will not come in time. दोनों जो है वहां पे रेस्क्यू प्लेन का वेट कर रहे होते हैं, बट हैरी को कहीं ना कहीं ये पता होता है कि जो हेल्प है वो टाइम पे नहीं आ पाएगी. जो भी वर्ड थोड़े डार्क में लिखे हैं वो की पॉइंट्स टाइप से हैं, तो उन्हें आप अपने माइंड में रखें. तो while they wait, Harry drinks alcohol and speaks rudely to Helen. तो जब वो लोग वेट कर रहे होते हैं तो हैरी जो है वो ड्रिंक कर रहा होता है और हेलन से बहुत ही रूडली बात कर रहा होता है. इवन दो शी ट्राइज टू comfort him. Oh, so sad. Inside his mind, Harry looks back at his life. अब वो अपने माइंड में ये सोचने लगता है कि उसने लाइफ में अपने क्या क्या चीजें की. He feels that he wasted his talent as a writer. उसे ऐसा फील होता है कि उसने एज अ राइटर अपने टैलेंट को वेस्ट कर दिया by being lazy and choosing a comfortable but empty life with a wealthy wife he never really loved. मतलब वो अपनी वाइफ को पसंद नहीं करता था, वो सिर्फ वेल्दी थी इसलिए उसने उसे शादी कर ली. तो उसे लगता है कि वो एज अ राइटर उसने अपने टैलेंट को वेस्ट किया, कुछ भी नहीं लिखकर वो लेजी बन के रहा और एक कंफर्टेबल लाइफ चूज की. मेमोरीज कम टू हिम. अब उनकी उसके माइंड में बोलते हैं ना लास्ट मोमेंट पे कुछ यादें आने लगती है जो आपसे काफी नियर होती है, काफी क्लोज होती है. तो उसमें उसको क्या क्या चीजें याद आती है. हिज ट्रेवल्स टू डिफरेंट प्लेसेस लाइक बुल्गारिया, पेरिस एंड कॉन्स्टेंटिनोपल, meeting strange people like a poet who loved deadism, seeing war, death and suffering. तो मतलब आप देख रहे हैं ये जो स्टोरी है इसमें आपको डेथ, वॉर, सफरिंग ये सारी चीजें देखने को ज्यादा, इनफैक्ट ये चीजें ये सोच रहा है तो ये डेथ वाली चीजें ज्यादा देखने को मिली है. He also thinks of terrible things he witnessed in his past. अब वो अपने लाइफ में कितने भी जितने भी टेरिबल थिंग्स से का विटनेस हुआ है उसके बारे में सोचता है. लाइक अ सोल्जर dying tangled in barbed wire and a frozen body being eaten by dogs. Oh my god. These memories remind him that he never wrote about these important experiences. मतलब सोचो उसने अपनी लाइफ में कितनी सारी चीजें एक्सपीरियंस की जो काफी इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट है. मतलब जो एक्चुअल में इन इंसिडेंट्स का वेटेज है ना, तो उसने ये सब चीज नहीं लिखा है एज अ राइटर. उसने इन सब चीजों को कहीं पे भी मेंशन नहीं किया, तो इसको इसका गिल्ट है. एज इज हेल्थ वॉर्सन्स, अब जो है धीरे धीरे जो आपका राइटर है उसका हेल्थ धीरे धीरे खराब होने लगता है. एंड वल्चर्स एंड हाइना अपीयर आउटसाइड. अब वल्चर्स और हाइना को अब पता चल चुका है, सेंस कर चुके हैं कि हैरी की जो है अब डेथ होने वाली है, तो वो सब अब बाहर आने लगते हैं. 10th के अराउंड चक्कर लगाने लगते हैं. फॉलिंग अस्लीप हैरी ड्रीम्स. अब जब हैरी है वो सो जाता है तो वो ड्रीम करता है कि एक प्लेन जो है उसको रेस्क्यू कर लिया यानी बचा लिया और उसको एक बहुत ही ब्यूटीफुल से पीक माउंट किलिमंजारो में लेके गए जो बहुत ही अच्छे से स्नो से कवर था, विच इज कॉल्ड द हाउस ऑफ गॉड बाय लोकल्स. मतलब वहाँ के जो लोकल लोग थे वो माउंट किलिमंजारो को हाउस ऑफ गॉड कहते हैं. और व्हेन हेलेन चेक्स ऑन हिम एट नाइट, फिर नाइट में जो हेलेन है वो जब चेक करती है अपने हस्बैंड हैरी को, तो वो डिस्कवर करती है दैट ही इज ऑलरेडी डेड. यानी वो जो हैरी है जो ड्रीम कर रहा होता है वो एक्चुअल में उसकी डेथ के पास होता है. अब हम लोग इसके मेजर थीम्स देखेंगे. आपके बुक में सिर्फ दो ही थीम्स है इसके, तो हम लोग वो दो थीम्स ही थोड़ा डिटेल में देखने वाले हैं. ठीक है. तो फर्स्ट है लाइफ एंड डेथ. द स्टोरी इज फुल ऑफ इमेजेस ऑफ डेथ. जैसे मैंने बताया कि इसमें वो जो राइटर है यानी जो नरेटर है जो हमें स्टोरी बता रहा है वो जो है वो अपने थॉट्स में भी डेथ के बारे में ही सोच रहा है, वर्सन थिंग्स के बारे में ही सोच रहा है, सफरिंग के बारे में ही सोच रहा है. इवन द ओपनिंग लाइन टॉक्स अबाउट हैरिस डाइंग. डेथ इज एवरीवेयर, इन द gangrene in his leg, the hyena circling his tent, and the snowy summit of Kilimanjaro symbolizing peace and eternity. हैरी जो है यहाँ पे फील कर रहा होता है अबाउट डाइंग चेंज. एट फर्स्ट ये ब्रेव और केयरलेस पर्सन की तरह बिहेव करता है. लेटर हम लोग उसको देखते हैं कि उसे रिग्रेट हो रहा है. रिग्रेट किस बात का? रिग्रेट फॉर द लाइफ एंड वर्क ही नेवर कंप्लीटेड. मतलब उसने अपनी लाइफ को लेजीनेस में बिता दिया. उसने, होता है ना कि आप कोई चीज आप सोचते हो, जैसे आपको किसी पार्टी में बुलाया गया बट आप इंट्रोवर्ट हो तो आपने मना कर दिया. आप काइंड ऑफ शाई पर्सन हो, आपने मना कर दिया.
फिर बाद में आपको उस चीज़ का रिग्रेट हो रहा है कि आप उसमें क्यों नहीं गए, आपने उसमें पार्टिसिपेट क्यों नहीं किया, उस पार्टी में क्यों नहीं गए। तो यहाँ पे भी उसे रिग्रेट हो रहा होता है कि अपने लाइफ को उसने लेजीनेस में बिता दिया। यहाँ पे तो खैर वो लेजी था। हैरी कंपेयर्स द रूटिंग ऑफ हिज लेग टू हिज वेस्टेड टैलेंट। अब यहाँ पे उसका रॉटिंग, जो उसका लेग जो है खराब हो रहा होता था, जो उसको स्क्रैच लगा था और उसका ठीक से कोई फर्स्ट एड नहीं हुआ, उस वजह से उसका जो पैर है वो खराब होने लगा था। तो अपने उस खराब हो रहे लेग को उसने उसके वेस्ट टैलेंट से, मतलब उसके पास टैलेंट था लिखने का, ही वॉज अ राइटर, बट उसने इस टैलेंट को वेस्ट कर दिया। तो ये दोनों चीजों को उसने कंपेयर किया है। दिस इज इम्पोर्टेंट पॉइंट। saying he is full of poetry now, wrought and poetry. When death finally comes, जब death finally आ जाता है, it's peaceful and pure, like the bright summit of Kilimanjaro. The image of the dead leopard at the top of the Kilimanjaro reminds us that the mountain is a place of spiritual release. अब ये सब चीजें आप टेक्स्ट पढ़ोगे ना जो आपके बुक में है, तो आपको समझ में आएगी। Harry, like the leopard, reaches a kind of freedom as he dies. अभी मैंने जो बताया उतना भी आप पढ़ोगे तो आपका जो है कि एग्जाम हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। बट अगर आपको जानना है कि इस थीम में ये सारी चीजें क्यों दी हुई है, तो आपको उसके लिए टेक्स्ट पढ़ना होगा। अदरवाइज अगर आप इसे याद कर सकते हो तो कर लो। सो आवर नेक्स्ट थीम इज आर्टिस्टिक क्रिएशन। अनदर मेजर थीम इज हैरीज फेल्ड आर्टिस्टिक लाइफ। मतलब अपने पूरे के पूरे स्टोरी में वो अपने आर्टिस्टिक लाइफ किस तरह से उसने वेस्ट कर दिया, उसके बारे में बताते रहता है। In his youth, he loved writing and lived simply in Paris, focused on his art. तो अपने यूथ के टाइम पे इसको राइटिंग करना बहुत पसंद था, वो बहुत ही सिंपल वे में रहा करता था पेरिस में और अपने आर्ट पे ज्यादा फोकस करता था। बट टाइम के साथ साथ he gave up this life and focused on drinking, traveling, and pleasing wealthy women, becoming what he despised. Throughout the story, उसे गिल्टी फील होने लगता है that his talent rotted away just like his leg. The hyena circling the camp symbolizes both death and his wasted creativity. hyena जो है वो कैंप में जो कैंप के आसपास जो सर्कल कर रहा था या टेंट कह लो, तो ये क्या सिंबलाइज करता है? वो दो चीजें सिंबलाइज कर रहा है, एक तो डेथ हो गया एंड द सेकंड वन इज ऑथर्स या narrators wasted creativity. Ironically, only as he is dying does Harry experience a creative moment. मतलब अब जब हैरी मरने वाला है, वो मर रहा है, he is dying, तब उसे अपने क्रिएटिव मूवमेंट का एक्सपीरियंस जो है वो देखता है। His vivid dream of flying past Kilimanjaro summit feels like an act of beauty and transcendence, fulfilling the creative heights he had failed to reach in life. तो अब वो अपने ड्रीम में, मतलब जब वो मर रहा है, यहाँ पे डाई हो रहा है, तो वो इन चीजों को एक तरह से दिखा रहा है कि अब वो किली मंजारो में एक हाईएस्ट समिट जो है वो फील कर रहा है, एक्ट ऑफ ब्यूटी एंड ट्रांसेंडेंस। यहाँ पे वो अपना क्रिएटिव हाइट जो है उसको फुलफिल कर रहा है अपने ड्रीम में, जो अपने लाइफ में वो अचीव करने में फेल हो गया था। आई होप ये क्लियर हो रही है ये चीजें। कोई भी कंफ्यूजन हो जस्ट आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। अब इन शॉर्ट में हम लोग समझ लेते हैं द स्नोज ऑफ किलिमंजारो क्या क्या चीजें एक्सप्लोर करती है। तो पहला, हैरी स्ट्रगल विद हिज अप्रोचिंग डेथ। सेकंड, इसका पेनफुल रिग्रेट कि इसका जो टैलेंट है वो वेस्ट हो गया एंड लॉस्ट क्रिएटिव पोटेंशियल। हाउ ट्रू पीस एंड ब्यूटी कम ओनली एट द एंड। मतलब किस तरह से जो सच्चा पीस है, ब्लिसफुलनेस है और ब्यूटी है वो बिल्कुल लास्ट में आता है, एज ही फाइनली रीचेस हिज पर्सनल समिट, दैट इज किलिमंजारो जो दिखाता है वो। So besties, now this is the end of the session and I hope this session was helpful for you. If yes, then kindly like, share, comment and subscribe this channel, and yes, don't forget to click the bell icon. Furthermore, you can join my Telegram channel. There you will keep updated with the notices of it. Now we will meet in our next session. Until then, take care, goodbye and keep studying.